तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स में न्यूमेरिकल 6 to 11 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले के न्यूमेरिकल्स हम लोग अपने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। हाँ, एक चीज़ ये देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, जो फॉर्मूला आप जूनियर क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल 6 to 11 सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर ए फायर्स अ गन एंड अदर ऑब्जर्वर बी एट अ डिस्टेंस 1650 मीटर अवे फ्रॉम ए हियर इट साउंड। देखिए एक ऑब्जर्वर ए है, ये फायर करता है, क्या करता है, गन फायर करता है, और एक दूसरा ऑब्जर्वर जो बी पे है वो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 1650 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसको इस गन फायर करने की आवाज़ सुनाई देती है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर साउंड की स्पीड कितनी दे दिया, 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन बी विल हियर द साउंड आफ्टर फायरिंग बाय ए। यानी आप वो टाइम बताइए जब बी ने इस साउंड को सुना, क्योंकि देखिए होगा क्या, जब यहाँ पे फायरिंग होगी, आप गन फायर करेंगे तो साउंड को ट्रैवल करना होगा, और साउंड जब ट्रैवल करके बी तक पहुंचेगा तभी बी को उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो अब यहाँ ए से बी तक ट्रैवल करने में उसको कुछ टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, कैसे पता करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर हमको टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ए से बी तक जाने में साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और किस स्पीड से ट्रैवल किया, ये दोनों चीज़ें अगर हमें पता हो जाए तो हमें टाइम मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ए से बी तक साउंड किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, क्वेश्चन में दे दिया 330 मीटर पर सेकेंड, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1650 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको करना है। तो ये डिस्टेंस रख देते हैं, डिस्टेंस कितना है 1650 मीटर अपॉन स्पीड कितनी दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 1 ज़ा 11 5 ज़ा 11 3 ज़ा यानी 3 5 ज़ा, तो कितना हो गया 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद, यानी गन फायर होने के 5 सेकंड के बाद बी को उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर है बी। यानी ए फायर, जहाँ पे ए गन फायर कर रहा है वहाँ से बी जो है वो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, तो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स लगेगा। बेसिक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आपको करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन ए लाइटनिंग फ्लैश एंड द फर्स्ट साउंड ऑफ थंडर इज 5 सेकंड। देखिए लाइटनिंग फ्लैश आपने देखा होगा, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कते हुए तो पहले दिख जाती है, लेकिन साउंड ऑफ थंडर, उसकी गड़गड़ाने की आवाज़ आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि लाइटनिंग फ्लैश यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये चल रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और साउंड की स्पीड क्या है 330 मीटर पर सेकंड है। तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ अगर इतनी स्पीड से चल रही है तो वो तो पहले दिखाई देगी, और उसके गड़गड़ाने की आवाज़ यानी थंडर का साउंड कितनी देर बाद आ रहा है, 5 सेकंड्स के बाद आ रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड दे रखी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मान लीजिए यहाँ पे लाइटनिंग फ्लैश यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, पूछ रहा है ये डिस्टेंस क्या है, यानी जहाँ पे लाइटनिंग फ्लैश हुआ है वहाँ से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस क्या है, आपको ये बताना है। तो अब डिस्टेंस पता करना है, फिर से वही बेसिक फॉर्मूले पे आ जाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से इस लाइटनिंग फ्लैश से ऑब्जर्वर तक साउंड ने कितना स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी किस स्पीड से साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है वो पता चल जाए, और कितना टाइम लिया है ये पता चल जाए, तो हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्पीड साउंड की कितनी दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ से जब साउंड ने चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड क्या थी 330 मीटर पर सेकंड, और इसी स्पीड से वो ऑब्जर्वर तक पहुँचा है। टाइम कितना लिया पहुँचने में, 5 सेकंड्स का टाइम लिया। तो 5 सेकंड्स का टाइम लिया, टाइम रख दीजिए, 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 1650 मीटर। यानी कि लाइटनिंग फ्लैश जहाँ पे हुआ है और ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है 1650 मीटर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय फायर्स ए गन एंड अदर बॉय एट अ डिस्टेंस हियर्स द साउंड ऑफ फायर 2.5 सेकंड्स आफ्टर सीइंग द फ्लैश। अब देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, फ्लैश तो पहले दिखाई देगा भाई, लेकिन साउंड जो है फायर होने की, मतलब गन के फायर होने की साउंड तो थोड़ी देर बाद आएगी। वो कितनी देर बाद आ रही है, 2.5 सेकंड्स के बाद आ रही है। तो मान लीजिए बॉय यहाँ पे ए है और ये बॉय यहाँ पे बी है, यहाँ पे फायर होती है
और ये बी वाला कितनी देर बाद सुनता है, इसको कितना टाइम लगता है 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड्स के बाद साउंड ए से बी तक पहुंचती है। तो स्पीड किस स्पीड से पहुंच रही है, देखिए दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहुंच रही है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है ए से बी की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से साउंड पहुंच रही है 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ले रही है 2.5 सेकेंड्स। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 इंटू 25, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल हट जाएगा 25, तो 34 इंटू 25 कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0 15, 6 1 7 8, 850 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी ए ने गन फायर किया तो बी को सुनाई दिया कितने सेकंड के बाद, 2.5 सेकंड्स के बाद। और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, 850 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 150 मीटर कम है, यानी 1 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पर बी है। तो वहाँ तक साउंड पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है 2.5 सेकंड से, अगर स्पीड उसकी 340 मीटर पर सेकंड है। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द लाइन ऑफ 2 टैंक्स, देखिए 2 टैंक्स बना लेते हैं इस तरह से, इसको नाम दे देते हैं टैंक 1 और इसको नाम दे देते हैं क्या, टैंक 2। 2 टैंक बन गई। Watches the flashes of 2 tanks firing at each other at the same time, but he hears the sounds of 2 shots 2 seconds and 3.5 seconds after seeing the flashes। तो हुआ क्या, एक ऑब्जर्वर है, इन दोनों टैंक ने साथ में फायरिंग की, साथ में फायरिंग हुई भाई, दोनों टैंक ने साथ में फायरिंग की। लेकिन जो ऑब्जर्वर था उसको एक टैंक से आवाज़ 2 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है और एक टैंक से 3.5 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है आफ्टर सीइंग दी फ्लैशेस। फिर भाई कौन से फ्लैश, तो पहले दिख जाएगा क्योंकि भाई लाइट है, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, तो ये तो पहले दिख जाएगा। लेकिन उसको साउंड जो है सुनाई कब देगा, एक टैंक से 2 सेकंड्स के बाद और एक टैंक से 3.5 सेकंड्स के बाद। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टैंक, दोनों टैंक के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 510 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, आपको साउंड की स्पीड बताना है, डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड बताना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो तो निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस तो पता है, टाइम देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे। टाइम, एक टाइम से 3.5 सेकंड के बाद और एक टाइम से 2 सेकंड्स के बाद, तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल देखिए क्या हो जाएगा 3.5 माइनस 2 सेकंड्स, तो कितना हो जाएगा 1.5 सेकंड। तो टाइम क्या मिल गया 1.5 सेकंड्स और डिस्टेंस कितना दे रखा है 510, तो टाइम 1.5 सॉल्व कर लेते हैं। 510 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए 15 हो गया भाई, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड तो बहुत आसान है, 5100, तो देखिए 15 3 ज़ा 45, 6 15 4 ज़ा 60 और एक 0 बचा, तो यहाँ आ गया कितना हो गया 340 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड की स्पीड क्या है 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए सिर्फ इसी एक फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल्स हुए अब तक के, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रैवल एन आयरन नेल एंड एयर बोथ 3.3 किलोमीटर इन लेंथ। तो देखिए एक आयरन रेल है, ये कितनी लंबी है 3.3 किलोमीटर लंबी, यानी डिस्टेंस दे दिया। और पूछ रहा है कि भैया साउंड को ये आयरन रेल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी 3.3 किलोमीटर लंबी रेल में इसको क्या करना है ट्रैवल करना है, इसको ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, यानी इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना है साउंड को किस स्पीड से। देखिए आयरन में स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 5280 मीटर पर सेकंड। तो एक काम करते हैं यहाँ पे वी आयरन लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन में साउंड की स्पीड क्या है 5280 मीटर पर सेकेंड, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो एक काम करते हैं इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3300 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी दे दी 3300 मीटर और स्पीड आयरन में कितनी है 5280 मीटर पर सेकेंड। तो आपको टाइम बताना है कि इस रेल ट्रैक को, इस जो ये ट्रैक है इसको ट्रैवल करने में साउंड ने कितना टाइम लिया है, बस हम लोगों को ये बताना था। तो भाई डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.625 सेकेंड्स, यानी 0.625 सेकेंड्स में ये पूरी 3.3 किलोमीटर लंबी ट्रैक साउंड क्या करेगा पार कर लेगा, क्योंकि आयरन में उसकी स्पीड आप देख रहे हैं 5280 मीटर पर सेकेंड है। तो हाँ अब देखिए अगला पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट क्या कर रहा है, ये ए पार्ट था।
अब बी पार्ट क्या कह रहा है, एयर में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस कितनी दे दी 3.3 किलोमीटर, या लिख सकते हैं आप 3300, इतनी डिस्टेंस एयर में ट्रैवल करना है। तो एयर में स्पीड कितनी है उसकी, इसको भी एयर कर लीजिए, कितनी दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, एयर में ट्रैवल करना है इस स्पीड से इस डिस्टेंस को, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भी एयर लिख लीजिए, डिस्टेंस कितनी है 3300 मीटर, और एयर कितना हो गया, स्पीड ऑफ एयर 0 से 0 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो डिस्टेंस लिख लीजिए। किस में, देखिए यहाँ पे बात हो रही थी आयरन इस मीडियम में, तो इस मीडियम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है और इस मीडियम में स्पीड कितनी है, लिख के डिवाइड कर दिया। फिर दूसरी बात आ रही है एयर में, अब यहाँ पे मीडियम एयर है, एयर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, उतना ही सेम डिस्टेंस, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इस स्पीड से, और फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, एयर में साउंड की स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड इन वाटर इक्वल टू, और वाटर में कितनी है देख लेते हैं 1360 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम पता करना है, दोनों में ही टाइम पता करना है। टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1700 मीटर, यानी एयर में 1700 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा इस स्पीड से, और वाटर में इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो बस सेम वही कॉन्सेप्ट, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस 1700 मीटर, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए 17 10 17 2 2 5 तो कितना हो गया 5 सेकेंड्स। यानी एयर में अगर इस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी तो 5 सेकंड में ट्रैवल कर लेगी, यानी 5 सेकंड में वो 1700 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले जाएगी। अब आइए वाटर में देख लेते हैं कितना टाइम लगाती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 1700 मीटर और स्पीड कितनी है 130, तो जाहिर सी बात है भाई स्पीड ज़्यादा है तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 8 2 5 2 6 2 8 17 5 और 17 4 तो भाई देखिए स्पीड ज़्यादा है तो टाइम तो जाहिर सी बात है कम लगेगा। 5/4 है तो 5/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 4 1 4 1 0 4 2 8 फिर 0 5 यानी 1.25, यानी देखिए अगर सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है दोनों ही मीडियम में, तो जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है भाई अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, और अगर स्पीड कम है तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड बहुत कम है, और यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं जस्ट उसके 4 टाइम्स स्पीड है, तो 4 टाइम्स स्पीड हो गई तो टाइम भी क्या हो गया, कम हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन से, देखिए बस एक फॉर्मूला था, v स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे।